खूबसूरत टीचिंग जिसका नाम है क्यों मेरा विश्वास डगमगाया जाता है। मैं इस खूबसूरत सी टीचिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ यह वचन आपकी ज़िंदगी को बदलेगा और ये आपको विश्वास से लेकर विश्वास तक आगे ले जाएगा। बाइबल कहती है धार्मिकता के द्वारा ही विश्वास आता है। खुदा का पाक कलाम कहता है विश्वास धार्मिकता के द्वारा और धार्मिकता के लिए प्रकट होता है। अगर आप सच में अपने फेथ में बार बार डगमगा जाते हैं, अल्प विश्वासी बन जाते हैं, तो आज के वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिए। यह वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूँ। ये मत्ती के 8 अध्याय में है और इसमें 26 में लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। कई बार हम कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वचन को सुनते समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम चिल्लाते हैं, हम हर तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ वचन सुनने के बाद जब हम तूफानों में से होकर गुजरते हैं तो हम कई बार चेलों की तरह बिहेव करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिसाइपल्स ने यहाँ पर एक बार फिर से अनबिलीफ दिखाया। शायद आपको लगता होगा कि सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, यही एक दर्द है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा दर्द अविश्वास है। जिस व्यक्ति के लाइफ में फेथ नहीं है वो व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, परेशान है, और यही सबसे बड़ा दर्द है। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, पर विश्वास न होने के कारण वो अपनी सोच में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप जानते हैं हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम में यही बात है जो हमें अल्पविश्वासी बनाती है। बाइबल कहती है एक दिन आया जब उसने अपने चेलों को कहा कि चलो हमें बोट में कहाँ जाना है। जैसे ही यीशु मसीह आगे बढ़े, बाइबल बताती है वो सो गया। सो जाने के बाद कलाम कहता है वहां एक तूफान आया और लहरें जो थी वो नाव से टकरा रही थी, अंदर आ रही होंगी। और जब चेलों ने ये सब देखा तो बाइबल बताती है वो डर गए, और डरने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, उसे कहा प्रभु उठ। जैसे यीशु उठे उन्होंने तूफान को शांत किया और अपने चेलों को थोड़ा डांट लगाई और कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों हम डगमगा जाते हैं, क्यों प्रॉब्लम के टाइम पे हमारे पास फेथ नहीं होता लेकिन चर्च के अंदर बहुत फेथ रहता है। इज़राइल के लोगों को देखिए, जिन लोगों ने इतना कुछ मिस्र में देखा था कि परमेश्वर कैसे पूरे मिस्र को बर्बाद करके उनको वहां से लेकर आया, वही लोग सिर्फ खाने और पीने की वजह से कुड़कुड़ाते थे, परेशान होते थे, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं इजराइलियों की तरह बिहेव करते हैं। वो हर संडे अपने कलीसिया के अंदर गवाहियां सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब विश्वास करने का टाइम आता है तो वो विश्वास नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं अल्प विश्वास में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं चेले क्यों डर गए थे? क्योंकि चेलों ने खुद को देखा था। वो ये देख रहे थे कि हम ये कैसे कर पाएंगे। आप जानते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने उन्हें एक नाम दिया था। अगर वो यीशु मसीह के नाम से उस तूफान को कहते शांत हो जा, तो वो शांत हो जाता। मुझे लगता है कि यीशु जानबूझ के वहां पर सो रहे थे, वो उनको समझा रहे थे, सिखा रहे थे, पर जब वो लेसन वो नहीं सीख पाए, इसीलिए उन्होंने डांट खाई। आज मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, एक समय आया जब यीशु अपने चेलों के साथ उस तरफ जा रहा था और बाइबल बताती है कि वो लोग डर गए क्योंकि पानी अंदर आ रहा था, तूफान था। जब यीशु उठे तो उन्होंने तूफान को शांत कर दिया। आप हमेशा याद रखिए, हमारे अंदर अविश्वास तब आता है जब हम परमेश्वर को नहीं, खुद को देखते हैं कि मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। अब जानते क्यों आज इंसान समय से पहले मर रहे हैं? उनकी डेथ उनके नियुक्त टाइम से पहले क्यों हो रही है? मैं कई लोगों को देखता हूं जिनकी डेथ 28, 30, 32, 35 में हो गई है। मुझे कभी कभी उनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, ये राइट टाइम नहीं था इनके जाने का।
ये और जी सकते थे। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो समय से पहले क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन के हर हालातों को अपनी ताकत, अपनी समझ, अपने तौर तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर से मदद नहीं मांगते, वो खुदा पे निर्भर नहीं रहते, वे प्रभु के सामने बैठते नहीं है कि वो हमारी मदद करे। पतरस को देखिए, पूरी रात मेहनत की, लेकिन जब उसने यीशु को सुना, यीशु ने उसे कहा, चल मैं तेरे साथ चलूंगा, नाव को गहराई में ले चल, दाहिनी ओर जाल डाल। क्या आपने देखा उसको कितनी मछलियां मिली? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जो यीशु ने कहा उन्होंने वो किया। अविश्वास हमेशा खुद को देखने से आता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं ये सॉल्व कर पाऊंगा? क्या मैं अपना घर चला पाऊंगा? क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं कल इसको फेस कर पाऊंगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर सब कुछ आपको ही फेस करना है तो परमेश्वर कभी आपको पवित्र आत्मा नहीं देता, आपको अपना वचन नहीं देता। वो जानता है कि उसके बच्चे मट्टी हैं, वो जानता है कि उसके बच्चे जो है वो मात्र मट्टी हैं, वो हर चीज को फेस नहीं कर सकते। इसीलिए वो हम में रहने को आ गया, इसीलिए उसने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। क्या आप जानते हैं, अविश्वास हमेशा खुद को देखने से आता है कि मेरी तक ताकत कितनी है, क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा, क्या मेरे पास इसको चलाने की बुद्धि है, समझ है, अक्ल है, दिमाग है, ताकत है। हम सारा दिन जब प्रॉब्लम को लेकर अपने बारे में बात करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर फेथ नहीं रहता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले खुदा का पाक कलाम कहता है कि यहोशापात को जब पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, यहोशापात ने डर के अंदर परमेश्वर को ढूंढा। बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड, उसे प्रभु को ढूंढा। और वचन कहता है जैसे ही उसने प्रेयर करना स्टार्ट की, प्रेयर खत्म होने के बाद एक व्यक्ति वहां स्टैंड होता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो भविष्यवाणियां करता है कि कल जब तुम लड़ने के लिए जाओगे तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। हम सभी जानते हैं यहोशापात इन बातों को सुन के युद्ध में जरूर गया था लड़ने के लिए, पर उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वो आगे ये चलते चलते बात कर रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आप जानते हैं, हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि कोई हमारे लिए जब तक न करे हम उसे धन्यवाद नहीं देते। लेकिन यहोशापात ने युद्ध में लड़ने और जीतने से पहले ही धन्यवाद के नारे लगाए, उससे शुक्रगुजारी की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर चुके थे कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हो जाएगा। यीशु को देखिए, 5000 लोग को खाना खिलाने के बाद खुदा को नहीं कहता है कि मैं शुक्र करता हूं तूने ये किया, पर वो उन्हें खिलाने से पहले